उत्तराखंड सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में मिलेट्स नीति लाने जा रही है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज की पैदावार अच्छी हो सकती है और आज विश्व भर में मिलेट्स की भारी मांग है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स को लाभदायक भी माना जाता है। ऐसे में सरकार भी उत्तराखंड में इस नीति को लाकर मिलेट्स को बढ़ावा देने जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि पहाड़ी भूभाग में जंगली जानवरों के आवागमन के कारण आज खेती करना बहुत कठिन हो गया है और खेती बंजर होती जा रही है। अब सरकार की नीति उन बंजर पड़े खेतों को आबाद करने में कितनी कारगर साबित होगी, ये भी देखने वाली बात है। समाधान उसका है और न समाधान सरकार निकाल रही है, लेकिन मिलेट्स नीति लाने के लिए सरकार आती है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के बारे में सोचने के लिए और जिस प्रकार से हर महीने किसान के खाते में निधि जाती है, किसान निधि जाती है, वो यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के बारे में सोचती है और उस पर कार्य करती है। और जहां तक रही बात मिलेट्स योजना की, तो जब उत्तराखंड बना था तो कोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे वाली नीति पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो ये जो मोटे अनाज के रूप में यहाँ पर मिलेट्स की पैदावार होती है और इससे लोगों को स्वरोजगार में भी काफी फायदा मिलता है, जिससे लोग घर बैठे अपना घर में बैठे बैठे अपना घर का पालन कर सके। तो मिलेट्स योजना जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बात करी थी कि मोटे अनाज की ज्यादा खपत होनी चाहिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यशैली होनी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए, तो उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मिलेट्स नीति लाने की बात करी है। और निश्चित रूप से मिलेट्स नीति आने के बाद उत्तराखंड में माताओं बहनों लोगों को इसका फायदा होगा। और मोटा अनाज जहां से जब स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा देने को कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो मिलेट्स नीति लाने के पीछे सबसे बड़ा प्रयोजन हमारे उत्तराखंड का विकास भी है, उत्तराखंड की पहल भी है। और जहां तक रही बात जंगली जानवरों से फसल नष्ट होने की, तो उसको लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है और उस पर कार्य हो रही है। जब मिलेट्स नीति आएगी तो इन सब चीजों को भी, पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा और ध्यान केंद्रित करते हुए ही हर नीतियों को यहाँ पर धरातल पर लाया जाएगा।